राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आप सभी का मज़ा 6 गुना कर दिया है और आपके सामने एक बहुत ही गोल्डन चांस आपको दिया है कि आप इस क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छी तरीके से और बहुत अच्छे नंबरों से आप क्या हो सके एग्ज़ाम को फाइट कर सके। क्योंकि जैसी रियायत इस जो प्रश्न पत्र में दी जाएगी बोर्ड एग्ज़ाम के, वैसी ही रियायत आपको नंबर देने के अंदर भी की जाएगी। तो आपके लिए बहुत ही डबल बोनाजा हम कह सकते हैं। और उन कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए जिनको गणित की हर बार चिंता रहती थी, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से इस पार्ट को क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्योंकि इस पार्ट में इस बार अवसद की क्वेश्चन, खाली जगह की क्वेश्चन और बाकी प्रश्नों में भी अथवा वाले प्रश्नों की संख्या बहुत बड़ी बढ़ोतरी कर दी गई है। तो आपको दो तरफा, एक तो आपको प्रश्न पत्र के अंदर आपको ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे, तो इसकी मतलब आपके हल करने की क्षमता बढ़ेगी, और जब आपके हल करने की क्षमता बढ़ेगी तो आपके नंबर प्राप्त करने की क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी। तो ऐसा ही कुछ इसमें किया गया है। और कह सकते हैं आपके लिए जो राजस्थान जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपके लिए बम्पर ऑफर लेकर के इस बार आया है, तो ऐसा गोल्डन चांस आपको कभी नहीं मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप इस बार पास हो सकते हो और कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी 80% से ऊपर नंबर बना सकता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ कबीर क्लासेस 58 परिवार के साथ में बने रहें और इस परिवार के अनुसार बताए गए निर्देशों पर चले और अपना अध्ययन जारी रखें और अपने जो नंबर है उच्चतम प्राप्त करें। मैंने जो अपनी सामाजिक विज्ञान वाला पोजीशन था वो भी मैंने अपलोड कर दिया, आपने नहीं देखा तो उसको भी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के आप देख लीजिए, चैनल पर जाकर के। उसमें भी कैसा आपका मॉडल पेपर रहेगा उसके बारे में भी पता। हालांकि स्पष्ट कर दिया है बोर्ड ने कि जो मॉडल पेपर दिया है इसमें 25% तक जो क्या हो सकता है, बदलाव भी हो सकता है, लेकिन कैसा भी होगा आपके लिए पॉजिटिव होगा। वैसे बदलाव बताया गया होता नहीं, थोड़ा बहुत कोई एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो जाता तो बाद में क्या होता है कि कोई मुद्दा न बना ले, तो इस कारण बोर्ड इस तरीके की बात उसमें लिख दिया करता है। तो ये आपका समय रहेगा, आपका वही समय हमेशा का 3.25 घंटे, पूर्णांक 80 अंक का। और बाकी जो कॉमन निर्देश है आप पढ़ लीजिए और इसके अंदर हम जाएंगे। अब ये आपको सबसे पहले अंक भार देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही मज़ेदार अंक भार निर्धारण किया। खंड अ के अंदर प्रश्न संख्या 1 के अंदर 10 प्रश्न होंगे अवश्य वाले, है ना। तो बहुत पहली बार आपके जो एग्ज़ाम्स के अंदर, हालांकि पहले हुआ करते थे लेकिन बीच में सरकार ने बंद कर दिए थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, अब वापस शुरू किए। तो ये तो 1 नंबर साल में 2 से जो 11 नंबर, ये भी 1 नंबर के प्रश्न है, यानी इनका सीधा लिखित देना। और ये 10 तो हो गए आपके किसके, अबसद वाले, तो उनको भी आपको क्या करना है, आंसर देना। तो किस तरीके से, तो 2 से ये 11 नंबर तक, यानी 10 अंक के ये और 10 अंक के वो, तो इस तरीके से ये 20 अंक का आपके प्रत्येक प्रश्न क्या हो जाएगा, 1 अंक का। फिर खंड ब में 12 से 19 प्रश्न, यानी कुल 8 प्रश्न हैं, 16 अंक के, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। खंड सी के अंदर प्रश्न संख्या 20 से 23, यानी कुल 4 प्रश्न होंगे, 16 अंक के होंगे और कितने, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। इसमें बहुत भी आपको अथवा वाले प्रश्न मिलने वाले हैं। क्वेश्चन संख्या 24 से 25 2 अंक के, ये 2 प्रश्न आएंगे और ये 10 अंक के और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। और खंड ये के अंदर यानी 26 से 28 कुल 3 प्रश्न है, 18 अंक के, यानी प्रत्येक प्रश्न 6 अंक, यानी जो सामाजिक और गणित का पैटर्न एक ही है। और इसमें दिया गया प्रश्न संख्या 20 से 28 में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो ध्यान देना, ये आपका गणित का मॉडल पेपर है। अब देखो आप बात कीजिए, देखो किस तरीके से आपके लिए अबासद आ रहे हैं कि सीधा बता दिया कि 17 की वर्ग संख्या, तो आप सीधा टिक कर दोगे, तो बिना कोई झंझट के आपको क्या हो जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। फिर आपको जैसे बहुपद है, अभी तो केवल इसको प्रश्न पत्र को देख लेते हैं, बाद में इसका मैं सॉल्यूशन भी लेकर आऊँगा। तो दूसरे के अंदर बताया गया कि इसमें x बराबर 2 रखेंगे तो बहुपद का मान क्या होगा। फिर द्विघात बहुपद है तो उसमें शून्यंकों का योग क्या होगा, तो इसको भी आपको हल करके लिखना है। फिर साइन पाई बटा 6 का क्या मान है, तो फिर इसमें से आपको उत्तर आंसर देने हैं। फिर एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। फिर बिंदु 5, -2 की x अक्ष से दूरी कितनी होगी। इसके बाद आकृति में डी ई है ना, इस समांतर किसके, BC के, तो AD बराबर 4 है तो BD बराबर 6, AE बराबर 5 हो तो EC को आपको क्या करना, मान ज्ञात करना है।
और फिर आपका ये सामने जो दिया है इसका मान आ जाएगा। फिर 3 सरकीय बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या बतानी है। गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर, तो गोले का आयतन कितना होगा। फिर आपका है एक्स बटन, तो इसमें जो 1 3 2 5 9 दिया तो इसका माध्य क्या होगा। तो ये इस टाइप के उपसद वाले थे। फिर आपके एक आंसर के इनको आपको हल करके लिखना है। सूत्र निखिलम का प्रयोग करके 105 का क्या करना, वर्ग ज्ञात करना है। 12 का घनफल सूत्र निखिलम से क्या करना है, ज्ञात करना। समांतर श्रेणी 6 9 12 15 का 7वां पद ज्ञात करना है। 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज खेलते हैं, तो ये प्रायिकता वाला आपका क्वेश्चन है। अगला ये भी प्रायिकता वाला, एक पास से कि एक फेंक में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी। रोक दृष्टि दूरी का आपको समीकरण लिखना है। वाहनों के लिए आवश्यक पीयूसी का पूरा नाम लिखना है। बिंदुओं 2,9 और 5,6 के बीच की दूरी आपको बतानी है। एक नियत बिंदु से सदैव समान दूरी पर चलने वाले बिंदु का आपको बिंदु बताना है। एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की आपको प्रायिकता बतानी है। द्वंद्व योग विधि से 7225 का आपको क्या करना, वर्गमूल ज्ञात। ये खंड ब है, 2 अंक वाले प्रश्न आ गए। फिर एक द्विघात बहुपद ज्ञात की थी जिसमें शून्यंकों की योग तथा गुणनफल क्रमश -3 और -2 हो। फिर असमीका द्वारा आलेखीय विधि से हल समुच्चय दर्शाना, तो मैंने इसके वीडियो अपलोड कर रखे, उसमें जाकर के जो कक्षा 10 गणित की प्लेलिस्ट में देख लीजिए कि किस तरीके से असमीकाओं का सॉल्यूशन बिल्कुल ही कम समय के अंदर, सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर आप पूरा कंप्लीट कर दोगे, ग्राफ तक बना दोगे। फिर 2 × sin 45 डिग्री × cos 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है ना। फिर यही वो आपके ऊंचाई और दूरी वाला क्वेश्चन है ना। फिर ये आपके जो रेखागणित वाला पार्टीशन है उसका क्वेश्चन है, तो इसमें आपको हल करना है, यानी CD का क्या करना, मान ज्ञात करना है ना। तो ये भी जो आंतरिक विभाजन करके ये क्या करना, रेखाखंड खींचना। क्वेश्चन संख्या 18। क्वेश्चन संख्या 19 ये आपकी यातायात वाला है, सड़क सुरक्षा से संबंधित जो है ना, हमेशा आता वही है। और ये भी पूरा पार्टीशन मैंने समझाया बिल्कुल अच्छी तरीके से, वो आपने देख लिया तो कभी भी नहीं भूलोगे। इतना आपके लिए इस चैनल पर मटेरियल है, आप गणित वाला जो मटेरियल देख लोगे तो 100 आप 80 में से 80 नंबर प्राप्त करोगे। सिलेबस के हिसाब से आप देख लें, और सिलेबस क्या है उससे संबंधित वीडियो अपलोड कर, यहाँ तक कि आपकी गणित की बुक भी अपलोड कर रखी है, जो इस बार आने वाले प्रश्नों के सिर्फ आने वाले अध्याय उसमें दिए गए अध्याय और प्रश्न, तो उनको देख लें। फिर ये सिद्ध करना, तो इसमें क्या, एक वर्ग के शीर्ष है, इसमें अथवा वाला, तो देखो खंड स के अंदर पहले ऐसा नहीं था, अब देखो इसमें 4 और जो 4 5 6 नंबर के जो प्रश्न हैं उनमें अथवा में आने लग गए, तो आपके लिए बहुत ही बड़ा मौका बढ़ गए, काफ़ी सारे मौके इससे बढ़ गए, है ना। तो ये इस टाइप से ये देख लीजिए आप, ये 22वां क्वेश्चन, इसमें भी अथवा का है। सारे सब कुछ ज़्यादा अथवा के क्वेश्चन, यानी ज़्यादा आपके लिए ऑप्शन, मतलब ज़्यादा चांस बनेंगे आपके नंबर आने के। कम पढ़ाई में भी आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा नंबर ला सकते हो, और हमेशा मैंने ऐसा ही कहा है। और आप इस स्टडी 58 परिवार के अंदर जुड़े रहोगे तो ये सारी बातें हो जाएगी। देखो यहाँ आप इस पर देखिए, क्वेश्चन संख्या 24 खंड डी के अंदर क्या है, इन्होंने दे दिया एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त है जिसमें केंद्र से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित P बिंदु की 2 स्पर्श रेखा खींची, उसकी लंबाई की क्या करनी, गणना। ये आपसे नहीं होता। देखो दूसरा, तो इसने बताया कि सुमेलित वाला भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें, तो इस तरीके से इनको सुमेलित करके भी आप क्या कर सकते हो, नंबर प्राप्त कर सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए बोर्ड ने तो इस बार, है ना, सारी चिंताएं आपकी ही देखी है। तो इस बार देखो इसमें ग्राफ 2 बताए, तो इस हिसाब से आपकी समीकाएं और असमीकाएं दोनों ही आ सकती है, आलेखीय विधि वाले दोनों ही ग्राफ आ सकते हैं, ठीक है। फिर ये आपके प्रश्न है 6 अंक वाले, तो 6 अंक वालों में आपको 3 प्रश्न मिलेंगे, आप यहाँ देख लो ध्यान से। ये अथवा में कितने मिलेंगे, 3, तो 3 में से आपको क्या करना है, हल करना है। तो बहुत ही ज़्यादा ये खंड ई देख रहे हो आप, 6 अंक वाले। फिर एक क्वेश्चन संख्या 27वां आपके, है ना, तो इसमें भी देखो, है ना, माध्य। तो इस तरीके से अब थीटा से आपको अगर ज़्यादा डर लग रहा है तो वो डर भी दूर हो जाएगा अब, है ना, क्योंकि आप जैसे इसमें प्रश्न दिए हैं बारंबारता या माध्यक, जो माध्यिका वाले, तो उसके हिसाब से इसके अथवा में आ गया तो आपकी तो लॉटरी ही लग जाएगी, है ना। और इसमें भी देखो समांतर श्रेणी और थीटा और ये माध्यक वाले, तो बहुत मज़ा आने वाला है इस बार, है ना। तो इन सब का मैं जल्दी सॉल्यूशन लेकर आऊँगा, ठीक है ना। तो ये तो संस्कृत का आ गया।
तो इस तरीके से ये था आपका पूरा पार्ट का सॉल्यूशन, और इसको भी आपको अच्छी तरीके से मैं हल करवा के भी इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आने वाला हूँ। काफ़ी सारे उसके पार्ट आएंगे, तो इसको हम हल करके भी आपके साथ में रखूँगा। तो इसको हल करके जब आप देखोगे तो इसकी प्रकृति पूरी समझ जाओगे, और काफ़ी सारा आप, है ना, इतना ये पेपर का हल आपके सामने रखूँगा, वो भी अगर आपने अच्छी तरीके से देख लिया और सीख लिया, उसकी विधि सीख ली, तो भी आपने 60% तो जो 60 अंक तो आपके आ जाएंगे, है ना। ये गारंटेड बात है, 60 अंक तो आपके आ ही जाएंगे। इस पेपर को मैं हल करके आपके सामने रखूँगा। उसको अगर आपने अच्छी तरीके से, उसमें विधि, आंकड़ों पे नहीं जाना, गणित एक यही तो ध्यान रखना, आपको गणित में कभी आंकड़ों पे नहीं जाना है। अंक कुछ भी आ सकते, आपको विधि पकड़नी है। और जब आपने विधि, जैसे डॉक्टर नस पकड़ता है ना, तो नस से बीमारी का पता लगा लेता, वैसे ही आपको इसकी जो नस पकड़नी है, नस क्या है, इसकी गणित की विधि है, और विधि पकड़ ली तो प्रश्न, संख्या है, कुछ भी आए आप उसका क्या कर सकते हो, सॉल्यूशन करते हो। तो कैसा लगा ये प्रयास, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ में।